रहकर जिंदगी गुजारो। अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, समझ रहा है? और सुनिए, और थोड़ी बात और सुना देता हूँ। यही गौसे आजम है, समझे? बचपन का जमाना है, मदरसे में जाते थे पढ़ने के लिए, हैं? आपसे सवाल किया गया, आपको ये कैसे खबर हुई कि आप अल्लाह के वली हैं? आपको ये कैसे खबर हुई कि आप अल्लाह के वली हैं? तो हुजूर सैयदना गौसे आजम ने जवाब दिया था, जब मैं मदरसे में जाता था, थोड़ी सी उम्र थी, कम सिन था, बच्चा था, मकतब में जाता था, छोटे से मदरसे में जाता था, तो आवाज आती थी, इफ्तहू ली वलीयिल्लाह, कि अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। अब बस बोले जरा, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। तो उसी दिन से मैंने समझ लिया, अल्लाह ने मुझे वली बनाया है, मैं विलायत के मकाम पर फाइज हूँ। एक मरतबा आप जा रहे थे, आगे आगे बैल जा रहा था, पीछे पीछे आप जा रहे थे, बैल के पीछे पीछे थे, आवाज आई, या अब्दुल कादिर मा हाजा खलकता, ए अब्दुल कादिर, क्या तुझे इसी बात के लिए पैदा किया है? फौरन वापस आए और फिर रब की बारगाह में लो लगाई और कहा, हाँ बात तो सही है, मैं इसलिए पैदा नहीं किया गया हूँ कि बैल के पीछे दौड़ूं। आज भी नानिया बैल वगैरह गांव में आ जाता है, ऊंट आ जाता है तो अचंबा लगता है, बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना चाहिए, हो सकता है जानवर है, नंगर है, हो सकता है पीछे को जोड़ मार दे, फिर क्या होगा, सारे दांत निकल के बाहर आ जाएंगे, समझे? यही हुजूर गौसे आजम है, समझे? एक मर्तबा आप खिताब फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तकरीर। आज लोग महफिलों में आना नहीं चाहते, लेकिन आप तो माशाल्लाह काफी लोग आ गए, समझे? नहीं आना चाहते, हुजूर गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर चल रही है, तकरीर शबाब पर है, अचानक एक चील उड़ी, फिजा में उड़ी, समझे? लोग बड़ी गौर से गौसे आजम का खिताब सुना करते थे, 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था और उस कसीर तादाद में आपका खिताब होता था। जब आप तकरीर करते थे तो कई कई लाशों को उठाया जाता था, ऐसा नसीहत आमेज और दिलों को छू जाने वाला खिताब नया सैयदना गौसे आजम फरमाया करते थे। अचानक चील उड़ी, चील की फितरत, कौवे की फितरत, परिंदे की फितरत कि जब उड़ता है तो वो आवाज निकालता है, चील उड़ी, काए काए की आवाज आई, लोगों की फितरत है, लोग कहीं जमा हो, मिलाद में हो, महफिल में हो, ये नाचने हैं, कूदने वाली हैं, नशिस्तों में है, तो उनका हाल ये होता है कि अपना ज़हन एक तरफ हटाते, अभी अचानक सामने से कोई मोटरसाइकिल गुजर जाए तो जितने आप बैठे हैं 2-3 लोग मुड़कर के जरूर देखेंगे ये मोटरसाइकिल किसकी है, कौन आया कौन गया, एकदम से आपका ज़हन उधर जाएगा। लेकिन गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं, जैसे ही चील उड़ी, उसकी आवाज आई, लोगों ने देखना शुरू किया, तो हुजूर सैयदना गौसे आजम ने नजर को उठाया और इरशाद फरमाया, मैं लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कराए हुआ हूँ और तू लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। हवा को हुक्म दिया, हवा हुक्म की ताबे हुई और फिर चील का सर दूर जा करके गिरा, धड़ दूर जा करके गिरा। आवाज़ नसीहत करते रहे, गुफ्तगू करते रहे, जब तकरीर पूरी हुई आप मसनद से उठे और उसने उठने के बाद नीचे पहुंचे, धड़ उठाया, सर उठाया, दोनों को जोड़ा, कहा अल्लाह के हुक्म से उठ जा। लोग कहते हैं कि तसर्रुफ नहीं, करामत नहीं, ये करामत नहीं तो क्या है, समझे? जो हर के आदात किसी नबी से सादिर हो वो मौजिज़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? मौजिज़ा। यही हर के आदात वली से सादिर हो तो करामत कहलाता है। काफिर व मुशरिक से सादिर हो तो इस्तिखराज जादू का करिश्मा कहलाता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि अल्लाह के वली से करामत ही सादिर हो, करामत सादिर हो जाए तो ये अल्लाह का फजलो करम व एहसान समझिए। वरना आज हालात ये हैं कि अगर कोई किसी की करामत सादिर हो जाए और पता लग जाए खुला जगह पर मजान निकला है तो लोगों का जमे गफीर हो जाता है, बसों की लाइनें लग जाती हैं, लोग इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। पता लगा एटा में मजान निकले हैं, पता लगा खुला जगह पर 3 मजान निकले हैं, एक मजान निकला है, तो फिर लोगों का आना जाना देखिए, जमे गफीर देखिए, लोगों की कसरत देखिए, जायरीन की तादाद देखिए, लोग आते हैं जाते हैं। अगर वहाँ पेड़ भी कोई खड़ा है तो पेड़ की जो है टहनियाँ और उसके पत्ते तोड़ तोड़
होती है। फिर ऐसे मज़ार जिनका कोई सबूत नहीं, जिनके बारे में कोई जो है कोई तारीख नहीं है, कोई मुस्तनद मज़ार नहीं, अचानक निकला, हो सकता है कोई मसनूई हो, तो ऐसे मज़ारों पर जाने की जरूरत नहीं है, बनावटी मज़ारों पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो अल्लाह वाले हैं, जिन अल्लाह वालों के बारे में तहकीक है, जानकारी है, इल्म है, और अगर नहीं है तो अपने आलिमों से पूछिए, अपने इलाके के मौलवियों से पूछिए। तहकीक और तस्दीक और जानकारी लेने के बाद फिर इन अल्लाह वालों के मज़ार पर जाइए। लेकिन क्या हो रहा है, कहीं मज़ार निकल गया तो साहब भीड़, और वो लेने की लेने मिट्टी और मज़ार के करीब गड्ढे खोद दिए, इतनी अंधी अकीदत। फिर वहां जाकर के सजदे कर रहे हैं, सजदे, सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज है, वही मुस्तहिक है इबादत का, उसी के सामने पेशानी को झुकाना है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं। इबादत का मुस्तहिक वही है, इबादत करें, रियाजत करें, समझे, रोएं गिड़ाएं, अपने रब से दुआ करें। लेकिन आज क्या हो रहा है, समझे, इसलिए मैंने कहा था कि अल्लाह के वली से करामत सादिर होना जरूरी नहीं है। हजरत राबिया बसरिया को कौन नहीं जानता, बसरा की रहने वाली, इतनी मुत्तकी, इतनी परहेजगार है ये कि जब ये खाना काबा का तवाफ करने चली थी ना, तो एक बुजुर्ग आते हैं, हर कदम पर 2 रकात नफल पढ़ते थे। एक कदम रखते 2 रकात पढ़ते, फिर दूसरा कदम रखते, फिर 2 रकात पढ़ते, फिर कदम उठाते रखते 2 रकात नफल पढ़ते, फिर कदम उठाते 2 रकात नफल पढ़ते। हजरत राबिया बसरा की रहने वाली हैं, समझे, राबिया इसलिए कहा जाता है ये 4थे नंबर पे पैदा हुई, समझे, इनके घर में गरीबी, मोहताजी, मुफलिसी इतनी थे कि जब ये पैदा हुई तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। इनके बाप से कहा गया ऐसा कीजिए, बेटी आइए, बड़ी खूबसूरत है, नूरानी चेहरा है, ऐसा कीजिए थोड़ा तेल पड़ोसी से मांग लाइए, रोशनी हो जाएगी, अपनी बेटी का दीदार कर लीजिए। तो बाप बड़ा खुददार था साहब, बाप टाल तो ना सका, फौरन गए और जाने के बाद हल्के से पड़ोसी के दरवाजे पर यूं हाथ मारा, समझे, दस्तक दी मतलब, और फौरन दस्तक देकर थोड़ी देर खड़े हुए और वापस चले आए। क्या तेल ले आए, क्या गया तो था, जाकर के दस्तक दी, कोई आया ही नहीं, इसलिए मैं वापस चला आया। इतनी गरीबी में हजरत राबिया की बाप ने परवरिश की। आज हम अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत कर, अपने बेटी और बेटों के हाथ में कलम दें। आज दुनिया कह रही है कि चाकू दे दिए जाएं, भाले और नेज़े दे दिए जाएं, लेकिन हमारा मजहब ये सिखाता है, जो मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले